हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021। आज हम आप सभी लोगों के डिमांड पर सबसे खतरनाक जोन इलाहाबाद जोन का सेफ स्कोर देखने वाले हैं सीबीटी 1 के लिए। आंसर्स की जारी होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया और काफ़ी स्टूडेंट अपना स्कोर भी शेयर किए और बोले कि सर इस पर एक वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि सभी जोनों में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं इलाहाबाद जोन में भरे जाते हैं और सबसे ज़्यादा सीट भी निकाला जाता है इलाहाबाद जोन में ही। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टफ कंपटीशन हो जाता है वो इलाहाबाद जोन का ही होता है, जिसके चलते देखिएगा कि कट ऑफ भी ऊपर चला जाता है। हम सेफ स्कोर देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे और 2016 से कंपेयर कर मैं 2019 का बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट है 2016 से 2019। 2016 में कितना कंपटीशन था और 2019 में कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने 2016 में एग्ज़ाम दिया था और कितने लोग 2019 में एग्ज़ाम देंगे, सभी ऑफिशियल आपको डाटा मिलने वाला है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने स्कोर जा सकता है कैटेगरी वाइज। और उस स्कोर के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो सीबीटी 2 में भी आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा एनटीपीसी द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अलग जोन पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आएगा जिस जोन का, अगला उसी जोन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे सभी का डाटा मैं कलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आरआरबी द्वारा जो निकाला गया था जोन वाइज कि कितना फॉर्म आपको भरे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद जोन का ये ऑफिशियल है। इलाहाबाद जोन में टोटल 18 लाख, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कर्सर जहाँ घुमा रहा हूँ, यहाँ देखिए 18 लाख आपको 8,136 फॉर्म भरे गए थे। ये जो है अलग अलग कैटेगरी में, यूआर में अलग थे, ओबीसी क्रीमी लेयर का अलग था, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अलग फॉर्म भरे गए थे। मीन्स की एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितना कितना फॉर्म भरे गए थे ये साफ साफ दिया है। टोटल यहाँ पर देखिएगा लगभग 1,25,00,000 के करीब आपको फॉर्म भरे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ये ऑफिशियल डाटा है और इसी डाटा को मैं आपको बाद में भी यूज़ करूँगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये आपको जो एनटीपीसी 2016 बार बार लोग बोलते हैं, ये नोटिफिकेशन संख्या 03/2020 के 2015 के अंतर्गत आरआरबी द्वारा ये भर्ती निकाला गया था। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें इलाहाबाद जो यहाँ पर देख सकते हैं सीबीटी 1 का इलाहाबाद जोन का ये कटअप जो गया है ये काफ़ी हाई गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल का 77 गया था, ओबीसी का 70 गया था और एससी का 62 गया था और एसटी का 47 गया था। तो इसको अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते 2019 से, क्योंकि 2019 में एक तो नया कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी जुड़ा हुआ है और 2019 में सीधे डबल सीट भी हो गया है और रिजल्ट भी डबल देना है। कैसे, मैं आगे चलिए बताता हूं, बस ध्यानपूर्वक आप देखते रहिएगा। ठीक, ये देखिए एनटीपीसी 2016 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल सीट थे 18,252, लेकिन जैसे ही सीबीटी खत्म होता है 1, आप देखिएगा सीट की संख्या घटाकर 14,023 कर दी जाती है। लेकिन ये आपको याद रखिएगा 18,252 के ही 15 गुना रिजल्ट दिया गया था, क्योंकि उस समय आपको सीट कम नहीं किया गया था सीबीटी 1 में। इसलिए 2,73,000 के करीब आपको रिजल्ट दिए गए थे। ऑल जोन में मिलाकर बता रहा हूँ, सभी जोन मिलाकर, ठीक, 2,73,000 के करीब रिजल्ट दिए थे। स्टूडेंट की संख्या 93 लाख जो फॉर्म अप्लाई किए थे और परीक्षा में जो बैठे थे 56 लाख बैठे थे। लगभग 60 से 62% के करीब आपको लड़के बैठे थे एग्जाम में। इसे ध्यान से देखिएगा, 60% के करीब एवरेज मान सकते हैं कि 93 लाख में से 56 तो 60% के करीब लड़के एग्जाम में बैठे थे। ओवरऑल में बता रहा हूं। अब आते हैं इलाहाबाद जोन का। इलाहाबाद जोन का आपको डाटा देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। इलाहाबाद जोन में 2016 में 2864 सीट थे, ठीक, और फिर इसके 5 गुना माफ कीजिएगा, इसका 15 गुना रिजल्ट देना था। 15 गुना रिजल्ट देना था, इसकी आपको 42,960 रिजल्ट देना था। लेकिन रिजल्ट दिया कितना, तो 42,972। ध्यान रखिएगा, 42,972 दिया था रिजल्ट, 15 गुना रिजल्ट दिया था, आप बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही सीबीटी खत्म होता है तो आपको सीट भी घटाया गया था, आपको 18,000 से 14,000 कट गया था, कर दिया गया था। उसमें आपको इलाहाबाद जोन का भी सीट घटा था, जिसमें से 2864 सीट थे, उनमें से आपको घट कर आपको 1893 सीट घट गया था, जिसमें से 1971 सीट हो गया था। इसीलिए आप देखिएगा कि इलाहाबाद जोन के जो सीबीटी 2 का कटअप है ये सभी जोनों में आपको अधिकतर मिलने वाला है। सीबीटी 2 का कटअप जो ओवरऑल मैं आपको कटअप बता रहा हूँ वो उसका बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा सीट 893 सीट घट गया था, ठीक। लेकिन रिजल्ट आपको पहले वाला ही सीट पर दिया गया था 15 गुना, इसीलिए कंपटीशन भी टफ हो गया था। ये जानकारी आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये कहाँ से, तो ऑफिशियल डाटा आप जब निकालिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो आपको सीट घटाया गया अलग अलग आरआरबी का, इसमें इलाहाबाद देखिए आरआरबी का यहाँ पर 2864 सीट थे, बाद में 1971 हो गए, 893 सीट क्या क्या कर दिएगा, घटा दिया गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये सीबीटी 2 में कितने पास किए गए थे सीबीटी 2 में इलाहाबाद जोन में, तो ये 42,972 पास किए गए थे। ये भी मैं आपको डाटा दिखा दे रहा हूँ अलग अलग। देखिए इलाहाबाद, ये जो है आरआरबी इलाहाबाद में ये 42,972 लोग सीबीटी 2 के लिए पास किए गए थे। मीन्स की सीट के 15 गुना लोग पास किए गए थे। ये सीट था 2864 शुरू में, उसके 15 गुना लोग पास किए गए थे, बाद में जाकर सीट घटाया गया है सीबीटी 1 होने के बाद। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये आपको रहा 2016 का। अब 2016 का कभी भी 2019 से कंपेयर ना कीजिएगा, किस लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए 2019 का मैं डाटा दिखाता हूँ, ठीक। ये एनटीपीसी 2019 है, ठीक, जिसमें 1.26 करोड़ फॉर्म अप्लाई किया गया है। ये मिस की आपको 1,26,00,000 के करीब।
इसमें बताया जाता है कि 55 से 60% लोग एवरेज, मतलब कि अलग अलग जोन है, कहीं पर 55, कहीं पर 45, कहीं पर 40 भी, कहीं कोई कोई डेट में आपको कोई शिफ्ट में लोग आए हुए हैं, ठीक। कहीं पर 55 भी आए हैं, कहीं पर 62 भी आए हुए हैं, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो 50 से 55 के बीच में ही रहता है, अलग अलग जोन में मिलाया जाए तो। और इलाहाबाद में भी बहुत से लड़के एग्जाम छोड़े हैं, तो 50 के 55 के बीच में ही आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम 55 से 60 आपको मानकर चला है। पिछले साल की तरह ही मैंने आपको, पिछले बार की तरह ही 55 से 60 मानकर अब मैंने आपको चला है। तो यहाँ पर आप 2019 में देखिएगा टोटल आपको 35,208 सीट है। मिस की सीट था, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 35,281। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सीट बढ़ाया गया कुछ कुछ जोन में। और यहाँ पर जो CBT 1 का रिजल्ट देना है, ये 20 गुना रिजल्ट देना है, जबकि 2016 में कितना देना था, 15 गुना रिजल्ट देना था। 20 गुना रिजल्ट मीन्स कि 7,05,620 रिजल्ट आपको देना है, ठीक। ये सभी जोन मिलाकर। अब हम बात सिर्फ इलाहाबाद जोन की करते हैं, सबसे खतरनाक डेंजर जोन। इलाहाबाद जोन में आप देखिएगा CBT 1 के लिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं, जो अभी आंसर की जारी होने के बाद जब आप अपना स्कोर देखे हैं, तो यहाँ पर देखिए सीट जो है इलाहाबाद जोन में, ये आपको 4030 है। लोग बार बार बोल रहे हैं कि आपको सीट जो है ये 4099 है। देखिए सीट को घटाया गया, मैं आपको ऑफिशियल आपको डाटा दिखाऊंगा, उसमें सीट को घटाया गया था। 4099 पहले था, लेकिन अब 4030 हो गया था CBT एग्जाम होने से पहले। तो कभी भी रिजल्ट देगा, मुझे जहां तक लगता है तो 4030 के 20 गुना रिजल्ट देगा, जो कि 80,600 रिजल्ट देने वाला है। 80,600 में इसकी 80,500 रिजल्ट देने वाला है। और 2016 में कितना रिजल्ट दिया था, 42,000 के करीब रिजल्ट दिया था। आप सीधे बोल सकते हैं कि सीधे दुगना रिजल्ट आपको देने वाला है, सीधे दुगना। इसे इग्नोर मत कीजिएगा। लड़कों की संख्या देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सीट जो है, ये आपको रिजल्ट जो देना है 80,600 देना है। 18,08,136 जो है अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। कहाँ से डाटा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए इलाहाबाद, ये देखिए 18,08,136 ये फॉर्म अप्लाई किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक। अब इसका मैं आपको निकालूं, यहाँ पर इसका 18,08,136 का मैं निकालूं आपको 55 से 60% के बीच में कि लड़के अपियर हुए हैं, तो ये लगभग 10 लाख के करीब स्टूडेंट इलाहाबाद जोन में अपियर हुए हैं, लगभग 10 लाख के। और इसी 10 लाख में से 9 लाख भी आप मान सकते हैं, क्योंकि आपको डाटा मैंने बताया कि 50 से 55 ही आपको RTA लगाने के बाद अलग अलग जोन में आ रहा है। तो इलाहाबाद जोन में भी बहुत से लड़के एग्जाम छोड़े हुए हैं, ठीक। आप अपने शिफ्ट में एग्जाम देने गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि लगभग 50-52% लड़के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 55 से 60 मानकर चल रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक। तो लगभग 10 लाख के करीब भी मानिएगा, और इसमें से 80,000 आपको देना है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि हर 12-11 लड़के में से एक का रिजल्ट देना है, लड़का लड़की मिलाकर एक का रिजल्ट देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सीट घटाए गए थे, 4099 शुरू में थे, और ये अभी क्या है 4030 है। कहाँ घटाए गए थे, तो ये देखिएगा, ये आपको जो डिक्रीज किया गया था 4099 से आपको 4030, ये आपको DLW का जो सीट है वो साफा घटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। जो भी DLW का सीट है वो हटा दिया गया था इलाहाबाद जोन में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए येलो कलर यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये RRB इलाहाबाद हुआ, ठीक। अब आगे चलते हैं, सभी मैं डाटा आपको क्लियर कर रहा हूं। अब चलिए मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि कितना आपका कैटेगरी वाइज लड़के अप्लाई किए हैं इलाहाबाद जोन में, ठीक। तो कैटेगरी वाइज इलाहाबाद जोन में कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि UR कैटेगरी, जिसे अनरिजर्व कैटेगरी बोला जाता है, इसमें 4,54,564 अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं। फिर से देख लीजिए, 4,54,564 अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं फॉर्म। OBC क्रीमी लेयर, देखिए OBC क्रीमी लेयर में जो है इनको कोई अब छूट नहीं मिलता है, क्रीमी लेयर हो गए तो ये आप देखिए 18,222 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी फॉर्म अप्लाई किया गया है, ठीक। SC कैटेगरी में देखिएगा 3,87,782 3,87,782 SC कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया गया है। ST कैटेगरी में देख सकते हैं कि 72,881 ST कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया गया है। OBC जो है ये नॉन क्रीमी लेयर, सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं नॉन आपको क्रीमी लेयर में, OBC में। और यहाँ पर देख सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर में आपको देख सकते हैं कि कितना आपको हो, तो 7,98,409, यहाँ पर देख सकते हैं कि 7,98,409 फॉर्म अप्लाई किए गए सबसे ज़्यादा, ये आपको OBC में, ठीक, नॉन क्रीमी लेयर। फिर उसके बाद एक नया कैटेगरी EWS, जो कि EWS वाला सेक्शन 2016 में नहीं था, यह 2019 में इंक्लूड हुआ है 10% आरक्षण के साथ। तो इसमें 76,278 हैं, 76,278 अभ्यर्थी EWS में है। ST और आपको EWS के अभ्यर्थियों की संख्या लगभग आप देख सकते हैं बराबर दिखाई दे रहा है, ठीक। और ये OBC क्रीमी लेयर को आप मतलब लगभग OBC में ही आप डाल दीजिए। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म OBC में अप्लाई हुए हैं। फिर उसके बाद आपको फॉर्म आप देख सकते हैं कि UR में फॉर्म अप्लाई हुआ है, और उसके बाद SC में फॉर्म अप्लाई हुआ है, और फिर AWS में, और फिर ST में फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक। और इसी तरह आपका कटअप भी वेरी करता है जैसे जैसे आपको अलग अलग कैटेगरी में होता है, क्योंकि आरक्षण की भी व्यवस्था किया जाता है। तो कैटेगरी में आपको UR से कभी भी CBT 1 में कम जाता है कटअप, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी मैंने डाटा बताया ये ऑफिशियल बताया। अब कटअप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा, इसमें से पेपर कितना आपका टफ था, किस शिफ्ट में था टफ था, और नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन देखिए, मैं अभी रो स्कोर बता रहा हूँ, रो स्कोर जितना आपका आ रहा है। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पर मान लीजिए आपने 78 क्वेश्चन सही किया, ठीक, और आपका 18 क्वेश्चन गलत हो गया और आपका 60 क्वेश्चन सही हुआ। यहाँ पर देख लीजिए 60 क्वेश्चन सही हुआ और 18 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो ये 60 में से आपको 1/3 आपको नेगेटिव है, तो 36 18 6 और घटाना होगा। तो ये 6 घटाइएगा ना तो सीधे 54 पर आ जाइएगा। तो ये जितना आपका मार्क्स निकल कर आ रहा है ओवरऑल नेगेटिव करने के बाद, उस पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखिएगा अलग अलग शिफ्ट का आपको अलग अलग होता है और नंबर बढ़ता भी है अलग अलग, ठीक। जो डाटा है ऑफिशियल डाटा वो तो आपको है आरआरबी के पास, वो जो बताता है नॉर्मलाइजेशन कर करके कितना आपका बढ़ेगा, लेकिन आप भी अंदाजा लगा सकते हैं एक्यूरेट अगर आपका डाटा मिलता है तो सभी इलाहाबाद जोन वाले से है कि आप अधिक से अधिक आप कमेंट कीजिए और अपना स्कोर बताइए इलाहाबाद जोन में, ठीक, कि आपका जोन में कितना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये जरूर बताइएगा और जोन लिख दीजिएगा कि इलाहाबाद जोन और किस कैटेगरी में है, वो जरूर बताइएगा कमेंट करके। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर देखिए सेफ स्कोर आपके सामने है, अपने कैटेगरी में देख लीजिए सेफ स्कोर। और अब हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन वाला मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो आपको ऑलवेज कम ही रहता है, तो उनका कोई है नहीं, वो आपका लगभग 35 से 40 के बीच में भी रो स्कोर कर देते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कर उनका बढ़ जाता है और वो आप पास हो जाते हैं, ठीक। तो उनका मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। आरआरबी इलाहाबाद का जो सेफ स्कोर है यूआर के लिए 58, यूआर के लिए 58 है, इसमें +- 2 कर सकते हैं, +- 2 भी है तो आप सेफ स्कोर में है। ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 55+, हम इसकी +- 2 कर सकते हैं। अगर +2 कर देते हैं तो एकदम सेफ है आपको अपने कैटेगरी में। अगर आपको -2 भी है तो अपने कैटेगरी में मानिए कि आप सेफ ही हैं, ठीक। ये आपको नॉर्मलाइजेशन पर आप डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कितना बढ़ रहा है, कुछ तो नंबर जरूर ही बढ़ेगा, ठीक। एससी कैटेगरी में देखिए, एससी कैटेगरी में आप 47+ है तो आपको सेफ स्कोर है, +- 2 कर लीजिएगा। एसटी कैटेगरी में 45+ है, +- 2 कर लीजिएगा, तो ये आप सेफ स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस वाले तो आपको 50 या 50 से कम भी होंगे 1-2 नंबर, तब पर भी आप सेफ स्कोर में है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में एक नया कैटेगरी जोड़ा हुआ है। और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 10% जो आरक्षण है उसका फायदा डायरेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि फॉर्म भी इसमें बहुत कम गिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 76,278, और इसमें से आप लगभग मान लीजिए कि 50 से 55% ही लोग एग्जाम भी देने आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टोटल कि कितना आपका स्कोर जा सकता है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये मैंने क्या बताया, रो स्कोर बताया, ना कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, नहीं। ये मैंने सेफ स्कोर बताया, जो अभी आपका आंसर की जारी हुआ है उसके बाद जितना आपका रो स्कोर आ रहा है उससे मैं आपको बताया। नॉर्मलाइजेशन होने पर आप देखिएगा अक्सर नंबर बढ़ ही जाता है, ठीक। और घटता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं ना और उनका शिफ्ट कम मतलब कि ईजी रहता है, तो उनका नंबर आपको देखिएगा घट जाता है या कांस्टेंट उतना ही पर रह जाता है, ठीक। फिर भी वो लोग क्वालिफाई हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कोर किए होंगे तो ये मैंने आपको बताया। अगर इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और किस आपको इलाहाबाद जोन में किस कैटेगरी में आप आते हैं, ये जरूर बताइएगा, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। काफ़ी लड़के बोल रहे थे इसलिए मैंने बताया। अलग अलग जोन का मैं आपको वीडियो आप डेली लाने शुरू कर दूंगा। अगला जोन का कौन होगा आप कमेंट कर बताइए, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।